हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और सभी विधायक जो है आपदा को लेकर जो है अपनी बात पहले ही रख चुके हैं। अब अपने विधानसभा क्षेत्रों के क्या मुद्दे हैं उसको लेकर जो यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तमाम प्रश्न जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैजनाथ से विधायक व हिमाचल प्रदेश सरकार में CPS किशोरी लाल। उनसे ही जानते हैं आपदा को लेकर आपके क्षेत्र की बात करें सर तो लगभग कितना नुकसान हुआ है और क्या कोई जानी नुकसान भी हुआ है आपके क्षेत्र? देखिए, इस बार हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन में भारी वर्षा की वजह से हिमाचल के कई हिस्सों में नुकसान हुआ है, जिससे बैजनाथ भी छूता नहीं रहा है। हमारे बैजनाथ में छोटा और बड़ा बंगाल की हमारी 8 पंचायतें हैं। वहाँ पर नुकसान हुआ है, सड़कें अवरुद्ध हुई हैं और बरोट लोहारडी जो सड़क है वो 1.5 महीना बंद रही। 1.5 महीने के बाद बहाल हुई है। इसी तरह से बरोट से बड़ा गांव वो सड़क भी अवरुद्ध रही है। और जो नई सड़क बन रही है बीड़ बड़ा बरोट वाया राजगुंदा, उसमें नुकसान हुआ है। और बड़े बंगाल को जाने वाला जो रास्ता था, ये रास्ता राजगुंदा से प्लाचिक तक और प्लाचिक से आगे खच्चर मार्ग है, वहाँ से न राशन जो है पहुँचाया जाता है। ये सारा रास्ता अवरुद्ध हुआ था और इस सिलसिले में मुझे भी प्लाचिक जाने का मौका मिला। तो मैं भारी वर्षा में सुबह 7 बजे बैजनाथ से चला, 9 बजे बड़ा गांव पहुंचा। बड़ा गांव से आगे सारा पैदल था। बड़े गांव से राजगुंदा और राजगुंदा से प्लाचिक को 15 किलोमीटर का सफ़र मैंने वन साइड का तय किया। और वहाँ पर मुझे जो भेड़ पालक थे, जो हमारे क्षेत्र से 1-2 डेरे थे, उनके लोग मिले। उनकी भेड़ों को भी बीमारी लगी हुई थी, वो लंगड़ी चल रही थी। लेकिन मेरे साथ 2 वेटनरी विभाग के डॉक्टर थे, टीम उनके साथ थी, दवाइयाँ वो लेके गए थे। उन भेड़ पालकों की भेड़ों का इलाज वहाँ किया गया और उसके बाद मैं आगे निकल गया प्लाचिक। वो डॉक्टर वहीं रहे। प्लाचिक जाके मुझे बड़े बंगाल के जो घोड़ा पालक थे, जिन्होंने भेड़ बकरियाँ साथ में रखी हुई थी, वो लोग मिले और काफ़ी संख्या में मिले। वो बहुत प्रसन्न हुए कि यहाँ कोई MLA पहुँचा है। और जब मैंने उससे सारा हाल मैंने जाना तो उन्होंने कहा हमारे पास राशन खाने को है नहीं। जो डेरों में भेड़ पालक रह रहे थे उनके पास वो राशन नहीं था। मैंने तुरंत कार्रवाई करके DC कांगड़ा को कह के धन उपलब्ध करवाया और BDO बैजनाथ द्वारा वहाँ पर लोकल जो लोग थे उनके द्वारा लेबर लगवाई गई और बड़े बंगाल तक रास्ता जो बनाया गया। और 15 अगस्त से पहले बड़ा बंगाल में हमने राशन पहुंचा दिया। जो भेड़ पालकों के डेरे थे उन्हें भी राशन मुहैया हुआ और बड़े बंगाल के जो निवासी थे उन्हें भी राशन हमने पहुंचाया है। इसी तरह से बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र का चिड़ियार क्षेत्र है, जिसे हम चंगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वहाँ भी चोबू बल्हाना सड़क जो है वो जगह जगह टूटी और बड़े बड़े पत्थरों की लैंडस्लाइड हुई। उससे जो सड़क है उसको नुकसान हुआ और बड़ी बड़ी चट्टानें जो बिनवा खड्ड में आ गई। इसी तरह से एक सड़क नई बन रही है, वो है चुबीन तो सुनसाई, उसमें भी स्लाइड हुआ और काफ़ी नुकसान पुल के साथ जो डंगे डूंगे से उन्हें हुआ है, उसका मलबा हटाया जा रहा है। और हमने समय रहते PWD विभाग की कार्यकुशलता से सड़कों का निर्माण हमने समय रहते किया और बस बहाल की। बैजनाथ में जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। और जहाँ तक बैजनाथ का प्रश्न है, बिनवा में भारी बाढ़ से शिव मंदिर बैजनाथ को खतरा है। वहाँ पर हमें चैनलाइज करना पड़ेगा और जिस तरफ बिनवा आती है उसे रिटेनिंग वाल लगवा कर उस खतरे को हम टालेंगे। सरकार से मैं निवेदन भी करूंगा, मैंने बात भी की है मुख्यमंत्री से। इस समस्या से हम निजात दिलाएंगे। और जो कूलें हमारी बंद हैं, किसानों के लिए कूलें ज़रूरी हैं, कूलों को हम सुचारू करवाएंगे ताकि किसान अपनी खेती कर सकें। और साथ में पेयजल योजनाएँ जो उनमें क्षति हुई है, पेयजल योजना में 33 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग का भी 30-32 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी तरह से कृषि विभाग में जिनकी ज़मीनें बह गई हैं, फसल तबाह हुई है, उनका नुकसान हुआ है।
और कई लोगों के घरों में दरारें आई हैं, रिटेनिंग वाल हमारी टूटी है। ये सारी समस्याएं जो हैं वो मेरे जहन में हैं। और बरसात के सीज़न में जिन लोगों के घर कच्चे मकान गिर गए थे, उन्हें सरकार की तरफ से मौके पर 1,20,000 की राशि हमने मुहैया करवाई है। जिनका कम नुकसान था उन्हें 10,000 की राशि भुगतान किया है। और जिनके पशु बांधने के घराल जिसको हम कहते हैं वो टूटी हैं, उनको भी हमने मुआवजा दिया है। इसी तरह से जहाँ जहाँ मुझे पता लगता गया, मैं हर व्यक्ति के घर में गया हूँ और उन्हें राहत पहुँचाई है। और इस कड़ी में तारा मेला मंडल है बैजनाथ में, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने राशन, दाल चावल, तेल, चाय पत्ती, कपड़े और भी सामान जो था इकट्ठा किया हुआ था, जिसकी एक जीप भर के हमने डीसी कांगड़ा को भेजी। और डीसी कांगड़ा ने उस सामान को जो विस्थापित लोग थे, टेंटों में रह रहे थे, उन्हें वितरित किया है। इस तरह दूसरी बार भी उन महिलाओं ने राशन इकट्ठा किया और एसडीएम बैजनाथ के माध्यम से उन प्रभावित परिवारों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसमें महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो मैं तो उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, पुण्य काम उन्होंने किया है। और बैजनाथ की जनता ने राहत कोष में 19-20 लाख के करीब जो है वो धनराशि जमा करवाई है। पिछले कल भी हमारे एक मित्र थे टिप्टन सोसाइटी के धर्मशाला से, उन्होंने 9 लाख का चेक जो है राहत कोष में भेंट किया है। और भी मेरे पास लोग आ रहे हैं और खुद इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए धनराशि जो है वो राहत कोष में दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा पुनीत काम है जिसको लोग कर रहे हैं। और बैजनाथ की जनता का जो दुख दर्द हमने बांटा है, समय रहते उन्हें राहत दी है। तो इससे मैं बिल्कुल खुश हूँ कि उन्हें कुछ ना कुछ सरकार से मिला है और उनका पुनर्वास हुआ है। कांगड़ा जिला में आप आते हैं और टूरिज्म कैपिटल जो है कांगड़ा को बनाया गया है। कितना फ़ायदा जो है आपके विधानसभा क्षेत्र को इससे होने वाला है? क्या आने वाले समय में वहाँ पर रोजगार के अवसर जो है प्रदान होंगे युवाओं को, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार का यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो सपना है कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाया जाए, वो स्वागत योग्य है। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का काम चला हुआ है और वो बड़े जहाज़ों के लिए एयरपोर्ट तैयार होगा। उसमें जब बड़े जहाज़ उतरने शुरू हो जाएंगे, नेचुरली सैलानी बाहर से आएंगे, कांगड़ा का रुख करेंगे और उससे कांगड़ा को फ़ायदा होगा। और बैजनाथ का जो क्षेत्र है, हमारे पास सैलानियों को लुभाने के लिए बीड़ बिलिंग ब्रोट वैली जो है बहुत सुंदर स्थान है। और बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग जो है वो होती है, बाहर के देशों से लोग आते हैं। पिछले दिनों भी अप्रैल में हमने वहाँ प्री वर्ल्ड कप का आयोजन किया, उसमें 12-14 देशों के लोग आए और बहुत बढ़िया इवेंट जो है वो बीड़ में हुआ। इस बार भी अक्टूबर में हम वहाँ इवेंट करने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड कप का वहाँ आयोजन होगा, उसमें बाहर के जो पैराग्लाइडर हैं, पायलट हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी करवा रहे हैं। तो बढ़िया ढंग से वहाँ इवेंट करेंगे और वो जो घाटी जो है टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया है और डेवलप करेंगे उसे। इसी कड़ी में मैंने 12 से 17 तक 25 करोड़ रुपया भीड़ राजगोंदा ब्रॉड सड़क के लिए मंजूर करवाया था। उसका काम मैंने दोबारा शुरू किया है, पिछले सरकार के उसमें नहीं बन सका। तो जैसे वो सड़क तैयार हो जाएगी, 12 महीने सैलानी वहाँ रहेंगे, क्योंकि वहाँ बर्फ़ गिरती है और ग्रीनरी है, जैसे शिमला में है वैसे उसी तरह का बढ़िया देवदार के वहाँ दरख्त हैं। और हमारे पास एक दूसरा स्थान है उतराला होली, उस सड़क का निर्माण भी सरकार करवा रही है। दोनों जिलों की दूरी कम होगी और टूरिज्म को वहाँ बढ़ावा होगा। और जो लोग पूरा दिन का सफ़र करके ज़्यादा किराया दे के जाते हैं, उनका किराया भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। इस दृष्टि से वो सड़क बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम बनाने जा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयत्न है वो सड़क शीघ्र तैयार हो और सैलानियों के लिए वो सड़क जो है खोली जाए। प्रदेश में प्रदेश सरकार जो है उसमें आप CPS भी हैं, पशुपालन विभाग भी आपके पास है। क्या लगता है जो दूध और गोबर की गारंटी प्रदेश जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दी थी, कब तक इम्प्लीमेंट होगी, कहाँ तक जो वो है वो पहुँची है? देखिए, प्रदेश सरकार ने जो गारंटियाँ हैं उनमें पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 1500 रुपये महिलाओं तक की बात है देने की, उसमें भी महिलाओं को एक चरण में
सरकार ने पैसे दिए हैं, दूसरे चरण का खाका तैयार किया जा रहा है। और दूध गंगा जो योजना है वो 500 करोड़ की है, उसमें सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी इस कड़ी में काम शुरू हो गया है और जो हमारी कमेटियां हैं वो गांव में स्थापित की जा रही हैं। जैसे कमेटियां बन जाएंगी और डगोहार का जो प्लांट है वो स्थापित हो जाएगा तो योजना जो शुरू कर दी जाएगी और किसानों से 80 रुपये किलो गाय का दूध, 100 रुपये किलो भैंस का दूध सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को फ़ायदा होगा और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हिमाचल में तो बिकेंगे, दूसरे राज्यों में हम इसको सप्लाई करेंगे। अब प्रदेश की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में ये देखा गया है कि आवारा पशु जो है काफ़ी घूमते हैं, उससे जो है जो किसान हैं उनको काफ़ी उनकी फसलों को नुकसान होता है। क्या कुछ सरकार इसके लिए जो है प्रावधान कर रही है? ये एक प्रश्न पिछले कल ही हमारे श्री भवानी सिंह पठानिया जी जो फतेहपुर से विधायक हैं उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया संकल्प के तौर पे, और ये बड़ी गंभीर समस्या है। आवारा पशु हम लोगों ने छोड़े हैं, लेकिन किसी समय गाय जो उसको माता मानते, उसकी पूजा करते थे, तो अब वो स्थिति नहीं है। लोगों ने गायें ली और उसका दूध पिया। जब दूध देती थी तो गाय मारी, जब दूध सूख गया तो गाय सरकारी। तो इस दृष्टि से लोग काम कर रहे हैं, बड़ा चिंता का विषय है। और मैंने प्राय देखा है जब हम सुबह मार्केट में जाते हैं तो आवारा पशु जो है उन्होंने पर गोबर किया होता है। दुकानदार बेचारे पहले आके गोबर साफ करते हैं, फिर अपनी दुकान खोलते हैं। इसी तरह से आवारा जो पशु है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ा खतरनाक जो बैल बीच में आगे है, बैलों के मारने से कई व्यक्तियों की जानें चली गई। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको सरकार गंभीरता से लेगी और इसे रोकने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। मेरे पास तो खाका है, अगर सरकार उसमें कोई पहल करती है तो बिना पैसों से काम हमारा हो सकता है। जहां हमारे 12 महीने पानी नदी नालों में है और वहां साथ में जंगल का एरिया है, वहां तार लगा के अगर पशुओं को वहां छोड़ा जाए, 12 पशुओं को, तो सरकार का कुछ लगेगा और मुफ्त में हमारा काम होगा। तो इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं और ये बड़ी समस्या है, इसको हम हल करके रहेंगे, हल हमें करनी पड़ेगी। तो इस और काम कर रही है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत के लिए। आपका धन्यवाद जी, आप यहाँ आए, इंटरव्यू आपने लिया, धन्यवाद। तो ये थे CPS किशोरीलाल। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आवारा पशुओं का मुद्दा कल भी जो है सदन में उठा है, साफ तौर पर कहना है कि एक खाका जो है इसके लिए यहाँ पर सरकार तैयार कर रही है। जल्द ही जो है इस पर सरकार आगामी निर्णय जो है इसमें लेने वाली है। 2001 के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।